नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप लोगों का गीता मैम की पाठशाला में। आज मैं आप लोगों को लिए लेकर आई हूँ क्लास 12 से आरोह बुक के भाग 2 से आप लोगों का आत्मपरिचय जो कविता है, इसके हमारे लेखक है हरिवंश राय बच्चन। तो ये कविता को मैं सरल से सरल भाषा में आप लोग तक पहुँचाने में समझाने की कोशिश करूँगी। आप लोग को कैसा लग रहा है, कैसा समझ में आ रहा है, ये चीज़ मुझे लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी मैं और यदि आप लोगों को और भी कोई सीबीएसई से रिलेटेड आप लोगों का अभी 2026 में आप लोगों का बोर्ड एग्ज़ाम आने वाला है, उसके लिए कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट्स है हमारे आरोह बुक से, वितान बुक से या व्याकरण बुक से, जो भी कुछ भी आप डाउट हो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। वो वीडियो में जल्दी से जल्दी आप लोगों के लिए लेकर आने की कोशिश करूँगी आप लोग के सामने। तो अभी मैं आरोह बुक को लेकर आई हूँ आत्मपरिचय। ये हमारा आरोह बुक का सबसे पहला पाठ है, जो पहला वीडियो में आप लोगों को मैं इसी के बारे में समझाने की कोशिश कर रही हूँ, जो हमारे हरिवंश राय द्वारा रचित ये कविता है। इसमें अभी मैं कविता में प्रवेश करती हूँ, तो कविता में हम चलते हैं। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। इस कविता में कवि कहते हैं कि मैं सांसारिक चिंताओं और दुनियादारी की भार लेकर घूमता हूँ। क्यों घूमता हूँ? क्योंकि मुझे किसी ने प्यार से झंकृत कर दिया है, वंचित कर दिया है। जिसके प्रति मेरा प्रेम भरा हुआ था, जिसके लिए मेरा प्रेम का सागर भरा हुआ था, उसने मुझे झंकृत कर दिया है। वो कौन है? जो लेखक की प्रिय है। उसके जो सांसों की तार है, जो सांस जब चलती है, हम लोग सांस लेते हैं, उसके सांसों के तारों को झंकृत कर दी है उनकी प्रेमिका ने। फिर भी कभी उनके लिए प्रेम लेकर घूमते हैं और उनकी मन को छूने से, टटोलने से एक तरंग की अनुभूति होती है। तो उसी प्रेम को खोने से इनको लेकर वो घूम रहे हैं। जो दूसरा चीज़ है, जो दूसरा काव्य पंक्तियाँ है, इसमें है मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की नाते, मैं मन का गान किया करता हूँ। स्नेह मतलब क्या होता है? प्यार। सुरा मतलब क्या होता है? शराब, जो नशीली चीज़ होते हैं, जिससे इंसान को नशा हो जाते हैं। तो इस पंक्तियाँ में कवि कहते हैं कि मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, जो प्रेम है उसका रसपान किया करता हूँ। जो मेरे प्रेम की नशा में मैं लत लग गया है, अपनी प्रेमी के लिए उसका मैं रसपान करके घूम रहा हूँ। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, मैं कभी जग का ध्यान नहीं करता हूँ। मतलब जग का मैं फिक्र नहीं करता हूँ कि जग मेरे बारे में क्या कहेगा, क्या सोचेगा, इसको मैं बिल्कुल ही ध्यान में नहीं रखता हूँ। मैं अपने स्नेह सुरा का पान लेकर घूमता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग को गाते, जग वाले, इस संसार वाले पूछते हैं। क्या पूछते हैं? कि यदि आप दुनिया के बारे में सोचते हैं तो आपसे दुनिया वाले क्या पूछते हैं, उनके बारे में क्या सोचना है, क्या बताना है, क्या गाना है। जिसमें कवि कहते हैं कि मैं उनका सिर्फ स्तुति करता हूँ, उनका स्तुति करता हूँ, उनका गुणगान करता हूँ, उनके लिए प्यार लेकर फिरता हूँ। लेकिन मुझे इस चीज़ का कभी भी गम नहीं होता है कि दुनिया मेरे बारे में क्या कहेंगे और क्या सोचेंगे। जग पूछ रहा था उनको जो जग के गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। मुझे जग की कोई फिक्र नहीं, जग मतलब संसार होता है। मुझे संसार की कोई फिक्र नहीं कि मेरे को संसार इसके बारे में क्या कहेगा। जो तीसरा पद है, जो तीसरा काव्य पंक्तियाँ है, वो है मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। उर मतलब क्या होता है? हृदय। मैं दूसरे के लिए अपने हृदय में प्रेम लेकर घूमता हूँ।
मैं दूसरे के लिए प्रेम का उपहार लेकर घूमता हूँ, हर किसी के लिए। मैं वह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं सपनों का संसार लिए भाता हूँ। कवि कहते हैं कि वैसा संसार मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे कतई पसंद नहीं जो प्रेम से अछूता हो, जो प्रेम विहीन हो, जिसमें मनुष्य के एक दूसरे के प्रति कोई प्रेम नहीं है, स्नेह नहीं है। वैसे दुनिया से मैं अछूता रहना चाहता हूँ, मैं अलग रहना चाहता हूँ। उन लोगों के लिए मुझे कोई नाते रिश्ते की ज़रूरत नहीं होती है, और मैं उन लोगों के लिए जो संसार में एक दूसरे से प्रेम करते हैं, एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, उनके लिए मैं प्रेम का सुरा लेकर घूमता हूँ। जो चौथा काव्य पंक्तियाँ हैं वो है, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, जब भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त वहा करता हूँ। इस पंक्तियाँ में कवि कहते हैं कि मैं स्वयं ही अपने हृदय में प्रेम की अग्नि जलाता हूँ। कवि कहते हैं कि मैं अपने स्वयं हृदय में प्रेम की अग्नि जलाता हूँ, और उनकी आँच से, आँच मतलब क्या होता है, जो गर्माहट होती है, जो आग जलता है उसकी जो गर्माहट होती है, उससे मैं झुलसता रहता हूँ, सुलगता रहता हूँ। मैं प्रेम के दीवानगी में मस्त होकर जीवन में आए हुए सुख दुख को तल्लीनता से सहा करता हूँ। अपने धैर्य से साहस लेकर सहा करता हूँ। मैं दुख और सुख में एक समान रहना चाहता हूँ। ये नहीं कि दुख आए तो मनुष्य हाय हाय करके चिल्लाने लगे और सुख आए तो इतराने लगे। ये चीज़ मेरे में नहीं है, और मैं सारे संसार वालों को भी यही सूचित करूँगा कि दुख और सुख में हमेशा एक समानता बनाए रखें। जग भाव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भौजों का मस्त वहा करता हूँ। ये संसार विपदाओं से घिरा हुआ है। इस संसार में बहुत सारे दुख तकलीफ सारे चीज़ पड़े हुए हैं, परंतु मैं क्या करता हूँ, मैं प्रेमी रूपी नाव के सहारे उन विपदाओं को पार कर लेता हूँ। इस प्रकार मैं संसार के सागर में किनारे लग जाता हूँ और अपनी प्रेम की मस्ती में, उमंग में फिरा करता हूँ। मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। मैं प्रेम की मस्ती और उमंग में फिरा करता हूँ। ये रहा चौथा नंबर का वाक्यांश। और एक है जो लास्ट इस कविता, नहीं सॉरी, ये 5 नंबर है, इसी में का 5 नंबर में क्या है, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती, भीतर मैं हाय किसी के याद लिए फिरता हूँ। इस पंक्तियाँ में कभी यौवन मतलब क्या होता है, जवानी, और उन्माद मतलब क्या होता है, पागलपन, उन्मुग्ध होना, किसी चीज़ के लिए पागल होना, उसको उन्माद कहते हैं। तो इस पंक्तियाँ में कवि कहते हैं कि मैं जवानी के पागलपन में सवार रहता हूँ। मैं अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए बेचैन रहता हूँ। मैं अपनी प्रेमिका को ढूंढने के लिए इधर उधर भटकता फिरता हूँ। मैं दीवानों की, अपनी प्रेमिका से मैं दीवानों की तरह प्रेम करता हूँ। मेरी दीवानगी जो है कदम कदम पर, पग पग पर, हर एक कदम पर निराशा भर देती है। अवसाद लिए फिरता हूँ, अवसाद मतलब हो गया निराशा। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती, भीतर मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। मेरे मन में अपने प्रिय के प्रति, अपनी प्रेमिका के प्रति जो यादें हैं, उनको संजोग के मैं मन ही मन रोता रहता हूँ, परंतु दुनिया के सामने
अपनी प्रेमिका के बारे में जो मैं रोता हूँ, उनको दुखों को झेलता हूँ, मैं ये दुनिया को दिखाना नहीं चाहता हूँ। मैं दुनिया के सामने, मैं संसार के सामने हमेशा हंसते हुए ही नज़र आता हूँ। तो ये था आत्म परिचय का 5 नंबर काव्यांश। 5 नंबर काव्यांश है और उम्मीद करती हूँ आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। ये आत्म परिचय से है और आप लोग को यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप लोग लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और आगे भी यदि आप आरोह बुक से कोई कहानी या कविता के बारे में, कविता की व्याख्या, कहानी की व्याख्या जानने चाहते हैं तो आप लोग अवश्य मुझे कमेंट करके बताएं। मैं बहुत जितना जल्दी हो सकेगा आप लोग के सामने दूसरी वीडियो लेकर आने की कोशिश करूँगी। चलिए बाय।